जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मंत्र जाप तो भूल ही रही थी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी बहन का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। परसों मैंने खूब इंजॉय करा, गुरु जी ने खूब इंजॉय करवाया मेरे को। मैंने बताया पहले सत्संग में कि मेरे को गुरु जी ने अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करा और वहाँ पे बहुत ही ग्रैंड गुरु जी का बर्थडे मनाया। तो संगत के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। केक कट हुआ, बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन मेरे को ये हुआ संगत जी, मैं सवेरे उठी तो पूजा वगैरह की तैयारी कर रही थी। 9 बजे का टाइम था। मेरी सिस्टर मुझे कभी फ़ोन नहीं करती सुबह के टाइम, कभी भी नहीं। बहुत दुखी होती है, रेल चांस है तो उसका फ़ोन आता है संगत जी। तो संगत जी क्या था, उसका 9 बजे के आसपास उसका फ़ोन आ गया। तो मेरे अंकल जी कहते हैं ईशा उसका फ़ोन आ रहा है। तो संगत जी मैंने उससे बात करी, जैसे वो बहुत ज़्यादा संगत जी बहुत अपसेट थी, बहुत अपसेट, बहुत दुखी। मतलब बताया ना आपको कि ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ही उसके अंकल जी उसमें बिल्कुल मतलब उसकी दूसरी शादी हुई है, बहुत ही परेशान बेचारी रहती है। उसने बहुत सहा है संगत जी। संगत जी क्या हुआ कि उसका फ़ोन आया, कहती है मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे आगे काला काला दिखने लग गया है, मैं गिर गई हूँ, मुझे चक्कर आ गया है, मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुकी है संगत जी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। तो संगत जी जैसे मतलब वो ऐसे हुई तो इधर से बस मेरा उसकी तरफ ध्यान चला गया और मैंने उसी समय जोत बत्ती नहीं करी, वो नहीं करी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने बहुत टेंशन ले ली। तो मैं थोड़ी सी टेंशन लेती हूँ तो मेरे को ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, तो मेरे लंग्स में जैसे बलगम की दिक्कत आई है। तो संगत जी मतलब मैं ज़रा सा भी नहीं रो सकती, मैं हल्का सा रोती हूँ तो मेरे जैसे नाक का भी ऑपरेशन हो चुका है मेरा, तो मेरा सिर ना मेरा सब कुछ दर्द होने लग जाता, सब कुछ जैसे लगता भर गया ऊपर। मतलब बहुत ही दिक्कत रही, कल का दिन बहुत भारी रहा। फिर संगत जी गुरु जी ने मैसेज दिया, जो तेरे साथ ऐसे कर रहे हैं उनको छोड़ूंगा नहीं, ये है वो, इसमें को मैसेज आने शुरू हो गए। तो मुझे लग रहा था नेगेटिविटी हो गई है, बहुत दिक्कत हुई जैसे कुछ है। तो संगत जी क्या हुआ, उसको संभाला। तो कल शाम के समय मुझे कहती तू टेंशन मत ले, मेरे को गुरुजी की संगत का मैसेज आ गया। तो मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी कम से कम मेरे को सत्संग पे तो बुला लो कहीं पे। गुरुजी ने उसको सत्संग पे इनवाइट किया। संगत जी वो गई सत्संग पे, इतनी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद गुरुजी उसको खींच के ले गए संगत जी। तो फिर क्या हुआ, वो जैसे मैं भी थोड़ी ठीक होने लगी, वो भी ठीक होने, इन बिटवीन मुझे मैसेज आया कल तेरे को किसी की मदद करनी है। तो मैंने कहा गुरुजी आपका हुक्म सर आंखों पर, ये बताओ कौन है। और वो संगत जी मेरी सिस्टर। मेरे को समझ आ गई, इसका मैसेज लिखा हुआ था। संगत जी इसका मैसेज आया तो इसका मैसेज लिखा हुआ था। मैं आपको सारी बात बताऊंगी। हमारे एक पंडित जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो जैसे गुरु जी ने मैसेज दिया कि उसकी मदद कर, तो उन पंडित जी के थ्रू। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे कहती पंडित जी से पूछ दे कि ऐसे ऐसे कोई बात है संगत जी, वो खुद ही खोलेगी कि क्या है, क्या दिक्कत है। बहुत बड़ी बात है उसके अंकल और उसकी। जी आप ये देखो कि उन्हें लिखी तो मुझे समझ आ गई कि गुरु जी का मैसेज मेरे को याद आ गया, तेरे को किसी की मदद करनी है। तो आप देखो संगत जी आज क्या हुआ, सवेरे मैंने उन पंडित जी को फ़ोन किया तो वो बिजी थे। जैसे वो देखते हैं, बहुत अच्छे हैं संगत जी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं वो भी बताऊंगी, उन्होंने मेरा कोरोना में बहुत साथ दिया। मेरे हस्बैंड जैसे हॉस्पिटल में तो बहुत साथ दिया उन्होंने मेरा, भगवान के रूप में। पर माँ ने ही उनको मुझसे मिलवाया था। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने उनको फ़ोन किया तो उस समय बिजी थे। फिर शाम को किया, फिर बिजी, फिर शाम को 7 बजे किया, फिर बिजी। तो संगत जी वो खुद कहते हैं कि मैं तेरे को फ़ोन करूँगा। तो ऐसे ऐसे उन्होंने फिर मेरे को बात करी और फिर मैंने उस सिस्टर को वो बात बताई। ने बोला कि हाय थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपने मतलब आप कहते हो कि हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई। उन पंडित जी जैसे बताया, गुरुजी के थ्रू ही बताया कि मतलब गुरुजी ने भेजा, जैसे कि उन्होंने बताया 90% कट चुका है, 10% रह गया है, ऐसा कुछ बोला। तो वही जैसे गुरुजी बोलते हैं हाथ ही निकल गया और पूंछ रह गई। तो संगत जी ये हुआ। तो मैंने अपनी सिस्टर से सारी बात करी, ये वो। तो अब वो ठीक है गुरुजी की आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से।
नहीं तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन उसने सब कुछ किया, पर वो बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत टेंशन में थी, बहुत रोई। मेरे को तो उसने कल ही फ़ोन किया, परसों वो बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा। उसका बेटा इतना प्यारा है संगत जी, इतना प्यारा है, उसको इतनी खुशियाँ मिले, गुरुजी उसको आगे तक लेके जाए, खूब पढ़ाई करे, खूब। मैं बता नहीं सकती संगत जी, उसने जो उस टाइम पे मुझे और मेरी बहन को संभाला है। छोटा सा है, इतना प्यारा सा, उस समय तो बहुत ही छोटा था संगत जी, तो होगा मैं 8 साल का, 9 साल का, ऐसे 8 साल का था, ऐसे इतना प्यारा सा। तो हमको बोलता था, मेरे को कहता था, अब मासी रोती क्यों है? मैं कह रहा हूँ ना, अंकल आएंगे वापस, अंकल आएंगे हॉस्पिटल से, वो ठीक हो जाएंगे। जैसे माँ बोलती हो उनके उसके अंदर, मतलब उसका इतना विश्वास उस बच्चे का, छोटा सा बच्चा। संगत जी उनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ, उसका सारा घर खराब हो गया, उसके बाप ने उसको वही बहुत दिक्कत हुई, घर से निकाल दिया उसी समय। मेरे बहुत बड़ी कहानी है वो, जो मैं अब अगले सत्संग में गुरुजी का आदेश हुआ है तो मैं पूरा स्टार्टिंग से सुनाने वाली हूँ सत्संग। तो संगत जी मतलब उस बच्चे ने 3 दिन तक उसको, मेरी बहन को बहुत संभाला गुरुजी के रूप में। तो संगत जी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं नाराज तो हुई उस दिन गुरुजी से, मैंने कहा, मैं बोली गुरुजी को, मैंने कहा पिता हो ना तो पिता का फर्ज निभाओ ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बहन के साथ ना उसके घर वाले की बहुत बड़ी बात है, तो कुछ अलग ही चक्कर है। तो वो बेचारी कैसे घर बैठी है, नहीं तो कोई और होती शायद छोड़ के चली गई होती। मतलब इतनी गुरुजी की कृपा है, उन्होंने इतना संभाला मेरी बहन को, इतनी कृपा करी। मैं उस दिन बहुत नाराज हुई गुरुजी से, बहुत बोली। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को खुशी नहीं मनानी कहीं पे, मेरे को नहीं जाना। मेरे को पता है संगत जी मेरे साथ ऐसे हो रहा है, होता है, जब मैं खुश होती हूँ तो अगले दिन कुछ ना कुछ होने लग जाता है। तो पर अब से गुरुजी हैं, डर नहीं लगता। पर जैसे वो इतनी डिस्टर्ब हुई, कुछ हुई, तो गुरुजी ने भी कैसे निकाला। गुरुजी का बहुत 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 धन्यवाद है संगत जी, पार कृपा मेरे गुरु महाराज की। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी बहन के लिए यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है। मेरी मम्मी भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, और आंटी जी का नंबर भी कह रही थी मुझे सेंड कर दी। मुझे आता नहीं है करना, पर मैं अपने मुंह से करना चाहती हूँ, वो भी करेंगी शेयर। पर मैंने कहा मैं इतने टाइम से अपनी मम्मी के लिए वो कर रही थी, तो मेरे को भी बनता था संगत जी। तो मैंने कहा अपनी मम्मी का मैं शुक्राना सत्संग करूँ। तो संगत जी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा। आंटी जी को भी मैंने बोला था आप अरदास करो मुझे, मतलब आंटी जी ने अरदास करी और मेरी मम्मी को रास्ता मिल गया। बहुत ही मतलब बहुत कृपा हुई, और गुरु महाराज ने बहुत कृपा करी, नहीं तो मेरी मम्मी को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। डॉक्टर मतलब एडमिट करने के चक्कर में थे। तो संगत जी मम्मी को अब आराम है, कृपा है गुरु महाराज की बहुत बहुत। तो मम्मी ठीक है पहले से। तो ये मेरी मम्मी का छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मम्मी करेगी, डिटेल में बताएगी आप सब कुछ, मुझे नहीं पता और वो मेरे को बता भी नहीं रही है कि उनके साथ इन बिटवीन कैसे माँ गुरुजी, मेरे को नहीं पता, वो नहीं बताती हैं, वो खुद अपना सत्संग शेयर करेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना से गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी मुझे सुबह से बोल रहे हैं तेरा मैंने नुकसान होने से बचाया, तूने शुक्राना नहीं किया। मैंने कहा मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा। मैं कहा गुरु जी आप ही बता दो। तो फिर शाम को आ गया कि तूने मेरा शुक्राना नहीं करा, मैंने तेरे को तेरा नुकसान होने से बचाया। फिर मेरे को याद आया संगत जी, मेरे 2 दिन से मैं एक टांग में मैं नी कैप लगाती हूँ, तो मेरी दूसरी टांग में दिक्कत होगी, मेरे को दोनों टांगों में नी कैप लगाने की जरूरत पड़ गई। मैं कल साईं जी के मंदिर गई, मत्था टेका, मैंने गुरु जी को बोला, साईं जी को बोला मेरी अब ये टांग ना हो, क्योंकि इसी टांग के सहारे तो मैं चलती हूँ। तो गुरु जी ने मेरे पर बड़ी कृपा करी संगत जी,
और सवेरे मैं उठी, रात को मैंने जल प्रसाद पिया, गुरु जी का लॉकेट डाल के जल प्रसाद में 7 मिनट तक रखा, फिर मैंने वो जल प्रसाद लिया। सारा दिन मैंने जल प्रसाद लिया और गुरु जी के जल प्रसाद से मैंने दवाइयाँ ली और मैं सुबह संगत जी बिल्कुल ठीक, नहीं तो मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरे चलने में ही दिक्कत हो गई। मैंने कहा अब इस टांग में कुछ हो गया है मेरे को, मतलब मेरा रोना निकला। मैं गुरु जी कृपा करो, गुरु जी ये टांग नहीं होनी चाहिए। टांग तो मेरी वो वाली भी ठीक है पर उस पर सपोर्ट दे के चलना पड़ता है नी कैप लगा के। तो संगत जी मेरे को इस टांग में भी नी कैप लगानी पड़ गई। आज तक मैंने नी कैप नहीं लगाई संगत जी इस टांग पे। तो गुरु जी की बहुत 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 कृपा है, बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।